नोएडा टू रोमानिया जबरदस्त एक्टिंग हो रही है। एक्टिंग कोई फिल्मी कलाकार या थिएटर का आर्टिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्टिंग कर रहे हैं खबर के महारथी, खुद को रिपोर्टर और एंकर बताने वाले। नोएडा से लेकर रोमानिया तक एक्टिंग करने वालों की भरमार है और ये एक्टिंग हो रही है इजराइल की जमीन पर, इजराइल की सड़कों पर। खबर के नाम पर, रिपोर्टिंग के नाम पर झूठ को पाला पोसा जा रहा है। अपने जमीर को मार के फिलिस्तीन के बच्चों की लाशों की कीमत पर इजराइल के लिए काम किया जा रहा है। गोदी मीडिया की बीमारी अब वैश्विक हो चली है। ये बीमारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत से निकला हुआ ये वायरस अब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर वहां पर भी तमाम पत्रकारों को इससे ग्रसित कर रहा है। सिर्फ भारत के तेज तर्रार एक्टर रुबिका लियाकत, गौरव सावंत, अभिषेक उपाध्याय जैसे गोदी मीडिया के सितारे ही इजराइल के प्रेम में सड़क पर नहीं लेट रहे हैं, बल्कि यूरोपियन मीडिया भी सड़क पर उतर आया है। इजराइल के आतंक को छुपाने के लिए सड़क पर लेट रहा है। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक वीडियो सामने आया, Digi24 एक चैनल है रोमानिया का। रोमानिया के इस चैनल के एक रिपोर्टर इजराइल पर हैं और इजराइल में दौरा करके बता रही हैं कि कैसे इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। रोमानिया की इस एंकर रिपोर्टर को देखिए किस तरह से जबरन कैमरे पर इजराइल में युद्ध का माहौल बना रही हैं, जबकि उनके बैकग्राउंड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से चलते भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ भारत के गोदी मीडिया में ही एक्टिंग सारी की सारी टेरर एंकर नहीं करते, बल्कि रोमानिया वाले एंकर भी कर लेते हैं। अपने आप देखिएगा कि किस तरह से साइकिल आ रही है, जा रही है, लोग आराम से निकल रहे हैं, लेकिन रोमानिया की एंकर बता रही हैं कैसे जंग का माहौल है। क्या रोमानिया में भी कोई विश्वगुरु है जो ये बता रहा है कि ऐसे ही चलिए जैसा मैं चाहता हूं? टीवी मीडिया का असली चेहरा निकल कर सामने आ रहा है। यह बीमारी भारत तक सीमित नहीं है। नाले में खड़े होकर दिल्ली का एक रिपोर्टर बाढ़ दिखा देता है, वहीं एक एंकर छिपकर सोकर युद्ध दिखा रही हैं। जहां लोग आराम से चल रहे हैं, वहां रोमानिया की एंकर बता रही हैं कैसे भीषण युद्ध का माहौल है। यह एक्टिंग और इस एक्टिंग की कला भारत के गोदी पत्रकारों तक, गोदी मीडिया तक सीमित नहीं है, और यह एक्टिंग की हवा अब रोमानिया तक जा पहुंची है। इसलिए रोमानिया के रिपोर्टर भी अब इजराइल की सड़कों पर लेटकर धूल फाक रहे हैं। इजराइल में रिपोर्टिंग कर रही ये रोमानिया की पत्रकार ये हमारी गोदी मीडिया को टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यकीन मानिए भारत के गोदी मीडिया के इन कलाकारों को कोई टक्कर नहीं दे सकता। रोमानिया के पत्रकार कोशिश तो जरूर कर सकती हैं, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी उस एक्टिंग के चरम पर पहुंचने के लिए। फर्जी ही हमास के रॉकेट से छुपने का ड्रामा करके जमीन पर लेट गईं, जबकि पीछे से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं बड़े आराम से। अब आप बताइए कि भारत के गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, जो इजराइल में एक्टिंग कर रहे हैं, उनको कोई टक्कर दे सकता है? कितना लंबा अनुभव है भारत के गोदी मीडिया के उन कथित एंकर्स को इस तरह की पत्रकारिता करने का, जिसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ कैमरे पर हाव भाव और डायलॉग के जरिए वो माहौल बना देते हैं। यूरोपियन मीडिया ने भी भारत की गोदी मीडिया से नाटक करने की कला सीखने की कोशिश शुरू की है। ये रोमानिया की पत्रकार हैं जो इजराइल पर रॉकेट लॉन्च हुए बगैर ही कह रही हैं कि हर तरफ धुआं है, सन्नाटा है, जबकि आसपास लोग आराम से चल रहे हैं। इजराइल के आतंकवाद और अत्याचार पर पूरा खेल फेक न्यूज का चल रहा है। वीडियो उसी की देन है। ये रोमानिया की पत्रकार जिस तरह से जमीन पर लेटी हैं, ये उसी की देन है। ये दरअसल इजराइल को पीड़ित बताने की कोशिश में इजराइल को ही एक्सपोज कर रही हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका की तरह रोमानिया भी इजराइल को मासूम बता रहा है और फिलिस्तीन को आतंकी कह रहा है। लिहाजा ये तो दुनिया के गोदी मीडिया का फर्ज है और कर्म है कि मालिक को झूठ अगर सच लगे तो उस झूठ को ही दोहराना है। जैसा मालिक कहें उसी को दिखाना है, उसी को बताना है। लिहाजा रोमानिया की गोदी पत्रकार सड़क पर लेट गईं और सपनों में खोकर रॉकेट, बम, धुआं और डर के बारे में कहानी सुनाने लगी। वैसे भारत की रुबिका लियाकत की एक्टिंग के आगे रोमानिया वाली इन रुबिका की एक्टिंग कुछ फीकी नजर आ रही है। इन्हें अभी कुछ और वक्त ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कुछ और सीखना चाहिए, तब जाकर उस गोदी मीडिया के उस आसमान को वो छू पाएंगी जिसको भारत का गोदी मीडिया बरसों पहले छू चुका है।